साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका वेलकम है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी प्रोडा यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स में डेली की जो खबरें होती है, न्यूज़ होते हैं, वो आपको दी जाती रहती हैं। चलिए आज हालांकि आज थोड़ा लेट हुआ क्योंकि समय अभाव हो जाता है। मॉर्निंग सेशन में मैं आपको अपडेट नहीं कर पाता, लेकिन देर से भली लेकिन आपको सही अपडेट मैं रखना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ। एंड गाइस, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम सब शेयर कर दो। एंड जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की वीडियोज, आपको डेली की न्यूज अपडेशंस आपको सर्वप्रथम सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर बात करेंगे, अच्छा एक बात और है कि हम बात करेंगे यूपी में यूपी टेट और सुपर टेट कब होगा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती है वो कब तक आएगी। इस पर भी थोड़ा मैं आपको विश्लेषणात्मक जानकारी देना चाहूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में पहले जो आज की न्यूज खबरें हैं वो आप देख लीजिए। कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर सीएम सख्त हो गए, जहां पर 1140 माध्यमिक विद्यालयों में 60,000 मामला फर्जी टेट और आईईटी में शिक्षा साक्षात्कार इंटरव्यू 15 से स्टार्ट है, जहां पर शिक्षा निदेशालय जूनियर एडेड भर्ती में नियुक्ति की प्रक्रिया। दक्षिण पश्चिम रेलवे, आईएसआई, डिजिटल इंडिया, एम्स के अलावा भी अन्य बहुत सारे सरकारी विभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है, भर्ती आवेदन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शिक्षकों का जो अटैचमेंट है वो समाप्त कर दिया गया। 14,756 मामला, ये भी आपको पता मालूम चल जाएगा। और रद्दी के भाव में बिक गए टीजीटी बायो के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड रद्दी के भाव में बिक गए हैं। चलिए एक एक खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले कि स्कूलों में नए सत्र से मिडिल तक नई पाठ्य पुस्तकों से होगी पढ़ाई, ये सख्त आदेश है। जहां पर एनईपी का ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत ये जो है रिकॉर्ड फैसला लिया गया। जहाँ पर नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इनमें से सबसे अहम है कि मिडिल यानी कि 8वीं तक की पढ़ाई, कक्षा क्लास 6 to 8, कक्षा 6 से 8 तक की जो पढ़ाई है वो अब नई पाठ्य पुस्तकों से होगी। जहाँ पर अगले कुछ महीनों में 4 और कक्षाओं यानी कि चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं कक्षाओं की नई पाठ्य पुस्तकें भी तैयार होकर बाजार में, मार्केट्स में आपको मिल जाएंगी। अब वहीं पर यह कि बच्चों को पढ़ने में हो दिक्कत तो सावधान, बिल्कुल आप अटेंशन मोड में आ जाइए, क्योंकि डायट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान होता है, डायट में डिसलेक्सिया जागरूकता माह के तहत शनिवार को विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता पर आयोजित कार्यशाला में शिक्षकों को बीमारी के लक्षण व पहचान के बारे में भी अपडेट किया गया है, ताकि जो शिक्षक हैं वह स्कूल में पढ़ाते समय एसएलडी से पीड़ित बच्चों की पहचान कर सके और उनकी वो केयर यानी कि देखभाल भी कर सकें। एक मामला सबसे बड़े सामने आया कि जहाँ पर 7 शिक्षकों का जो अटैचमेंट है वो निरस्त करके उनको जो है वापस मूल विद्यालय यानी कि मूल स्कूल में उनको भेज दिया गया, जहाँ पर 12 वर्ष से नियम विरुद्ध तैनात थे शिक्षक। अब ये मामला है लखनऊ से, ठीक है, जहाँ पर शहर के प्राइमरी स्कूलों में 7 और शिक्षक नियम विरुद्ध संबद्ध पाए गए थे, जहाँ पर उनको फिर से उनका जो अटैचमेंट था, संबद्ध थे, वो उस अटैचमेंट को निरस्त यानी कि समाप्त करके उनके मूल विद्यालय में उनको भेज दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 117 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पर इनको स्थापना के लिए जगह यानी कि जमीन ही नहीं मिल पा रही है। यानी कि स्थानीय विकासखंड के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का मामला है। स्थानीय विकासखंड के 117 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए विभाग को जमीन ही नहीं मिल रही है। और ये सारे मामले, वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब एक आप सभी जानते हैं कि अपने जो वर्तमान सीजेआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। इन्होंने स्पष्ट ये कहा कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, स्पष्ट उन्होंने अपना बयान दे दिया। जहां पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को दक्षिण गोवा में, साउथ गोवा में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और रिकॉर्ड एसोसिएशन के आयोजित पहले सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की न्याय तक पहुंच का प्रतिमान पिछले 75 वर्षों में विकसित हुआ है और कुछ ऐसा है जिसमें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक, उनकी पुस्तक है, लिखी है भारत के पारंपरिक ब्रिज, इसको लिखा है जो वहाँ के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। इनके विमोचन समारोह में भी इन्होंने जो वहां पर शामिल हुए थे। अच्छा एक बात और है कि जो 14,756 मेधावियों के जो छात्रवृत्ति है आवेदन अभी तक अधर में लटके हुए हैं, फंस गए हैं, जिसका भी निराकरण यानी कि सॉल्यूशन जो है यहाँ पर विभागीय स्तर से फाइंड आउट नहीं किया जा पा रहा है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं और जो नवीनीकरण होते हैं, रिन्यूअल वाले होते हैं, उनकी संख्या है 14,756। ऐसे आवेदन स्कूल स्तर पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर स्तर पर अभी फंसे हुए हैं। प्रयागराज का यह मामला है, अभी तक वहां से जो निराकरण यानी कि निस्तारण जो है नहीं हो पाया है। एक लापरवाही का मामला भी सामने आया है उत्तर प्रदेश, जहां पर रद्दी में बिके टीजीटी बायो 2011 भर्ती के सारे रिकॉर्ड्स।
83 पदों पर 18 नवंबर 2011 को विज्ञापन यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जियो है, वो रिलीज करा गया था, यानी कि जारी किया गया था, जहां पर 5 साल बाद यानी कि 17 जुलाई 2016 को रिटन एग्जाम हुआ, यानी कि भर्ती आई थी 2011 में, लेकिन जो इसका एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन किया गया डिपार्टमेंट आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से, वो जो है 5 वर्ष बाद एग्जाम हुआ और परीक्षा करानी पड़ी थी। लेकिन अब वर्तमान समय उसके जो रिकॉर्ड्स हैं बायो टीजीटी वालों के, उनके रिकॉर्ड्स रद्दी के भाव में बेच दिए गए, यानी कि उसका रिकॉर्ड यदि आप ढूंढें तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। किशोरों की बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य पर चर्चा हुई, जहां पर राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की मध्यावधि बैठक हुई। विभिन्न राज्यों के 70 प्रतिनिधि टोटल यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट 70 है, 70 प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए थे और यहाँ पर काफी अच्छी चर्चा करी गई। आईईटी में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए साक्षात्कार 5 तारीख से, जहाँ पर विभागवार सुबह 9 बजे से होगा इंटरव्यू, यानी कि सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और अमर उजाला ने इसकी प्रमुखता से उठाया था मुद्दा, उसके बाद ये कदम उठाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में करियर एडवांस स्कीम कैस के तहत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए जो इंटरव्यू है 5 से 8 नवंबर के बीच होगा और आईटी प्रशासन ने इसका कार्यक्रम जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। फर्जी पाए गए टेट टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंक पत्र, और इस मामले में 8 शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। ये मामला है इटावा डिस्ट्रिक्ट से। वर्ष 2020 में इन पर भी हुई थी कार्रवाई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था और कोर्ट ने विभाग को, डिपार्टमेंट को दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। बता दूं आपको कि जो फर्जी टेट के अंक पत्र पाकर ये लोग 2012-2011 में पहला जो टेट हुआ था यूपी में, वो 2011 में हुआ था, ठीक है। उसमें आई थिंक मायावती की सरकार थी, तो उस समय फर्जी काफी लोगों ने जो टेट पास नहीं हुए थे, टीटी में फेल होने पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की थी। अब विभाग ने उन पर जांच बैठा के बिल्कुल उनको, उनकी जो सेवाएं अब बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं। 1140 माध्यमिक विद्यालयों के 60,000 विद्यार्थी अब प्रवीण होंगे। कौशल विभाग विकास मिशन की ओर से ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी और विद्यार्थियों को दी जाएगी 200 से 300 घंटे की ट्रेनिंग। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी। किन किन क्षेत्रों में, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ यहाँ पर। ब्यूटिशियन है, सिलाई और कढ़ाई है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपरेल यानी कि अपैरल, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल एंड सिक्योरिटी है, रिटेल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं और डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की जो नियुक्ति है न होने पर, बता दो कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सख्त हो गए हैं। उन्होंने विशेष प्राथमिकता वाली 18 परियोजनाओं के लिए तय की गई अफसरों की जिम्मेदारी और जो रिपोर्ट सौंपी हो ये सौंप दी है। वीडियो को पास करें, वीडियो का रेजोल्यूशन को थोड़ा आप एक्सटेंड कर ले, 360 या 480 कर लें, जिससे कि आपको क्लियर दिखे, उसको आप भी केयरफुली आप रीड कर पाएंगे। और वो भी सेम है, यहाँ पर दोबारा आ गया। एक सबसे बड़ी सूचना ये है कि तो प्रदेश में जूनियर एडेड की जो भर्ती आई थी, अभी वहां पर नियुक्ति नहीं मिल पाई है कुछ लोगों को, ठीक है। और ये मामला शिक्षा निदेशालय तक पहुंच गया है। 5वें दिन कंटिन्यू अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण रवैये से, शांतिपूर्ण ढंग से वो जारी है, लेकिन अभी तक कुछ यहाँ हो नहीं पाया है। शिक्षा निदेशालय में धरना देते हैं जूनियर एडेड भर्ती के अभ्यर्थी, यानी कि इनकी मांग है नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय परिसर में जूनियर एडेड भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना 5वें दिन लगातार जारी रहा। शासन की ओर से आश्वासन नहीं मिलने पर अभ्यर्थी अभी तक निराश, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स, कोई पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पॉन्स विभागीय स्तर से, शासन प्रशासन स्तर से या फिर आयोग की तरफ से या विभाग की तरफ से, कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और कोई इनसे मुलाकात भी नहीं कर रहा है। जूनियर एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षक की जो भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था, इसका जो जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, 2021 में जारी किया गया था। और वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 1894 पदों पर आनन फानन में भर्ती हुई थी, यानी कि जल्दबाजी मतलब बहुत ही तीव्र गति से हुई थी और भर्ती से पहले आरक्षण तय नहीं किया गया था, यानी कि भर्ती जो विज्ञापन आया था, भर्ती हुई, उसके पहले जो रिजर्वेशन के गाइडलाइंस हैं, आरक्षण के जो नियम हैं, वो तय नहीं किए गए थे। इसीलिए मामला कोर्ट भी गया था और भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो चुका और काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति देना है, लेकिन अफसरों की उदासीनता से प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं जिन विद्यालयों में इनकी नियुक्ति होनी है वह भी अभी नाम मात्र के ही विद्यार्थी हैं।
यानी कि कई विद्यालय तो शिक्षक विहीन हैं, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स हैं ही नहीं, बिल्कुल। और आंदोलित अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक भर्ती पूरी नहीं होगी, उनका धरना अनवरत कंटिन्यू चलता रहेगा और बेहद गंभीर मामला है। और उत्तर प्रदेश में एक यूपी टेट और सुपर टेट बहुत गंभीर मामला तो इसका भी आ गया। काफ़ी लोग मुर्गा बनकर धरना प्रदर्शन किए, काफ़ी लोग जो है तरह-तरह के प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ भी मतलब विभागीय स्तर से जो आपके बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, संदीप सिंह शिक्षा मंत्री हैं, उनकी भी तरफ से कोई भी बयान कोई उनसे मिलने को तैयार नहीं। अब उत्तर प्रदेश में सुपर टेट कब होगा, ये अभी तक कथन में लटका है, अभी तक संशय बरकरार है। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी जो आयोग बना, शिक्षा आयोग स्पष्ट कहता है भाई मैं तो तैयार हूँ, मेरा पोर्टल रेडी है, लेकिन मेरे पास अध्याचन नहीं है। विभाग से मुझे अध्याचन तो मिले पहले। तो ऐसे में क्या करें? और आपके जो मंत्री जी हैं, संदीप सिंह जी हैं, वो ये कहते हैं कि विधानसभा में जाके कि भाई हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। और उत्तर प्रदेश में जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्रों की संख्या है, ऐसे प्राइमरी स्कूलों को बंद भी किया जा रहा है। तो ऐसे में आप कयास लगा सकते हैं कि यूपी में हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। वहीं पर आधार के चक्रव्यूह में फंसे हैं 13,000 विद्यार्थियों को स्वेटर और जूते मोजे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 3,91,000 में से 3,76,000 बच्चे अभी तक लाभ ले चुके हैं, लेकिन 13,000 विद्यार्थी आधार कार्ड के अपडेट की वजह से वो उनको अभी तक इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाया है। वहीं पर मंडलीय पेंशन अदालत दिसंबर में 30 तक कर सकते हैं शिकायत, यानी कि सेवानिवृत्त जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए प्रथम मंडलीय पेंशन अदालत का आयोजन दिसंबर के फर्स्ट वीक में पहले सप्ताह में प्रस्तावित किया गया है। और जो आपके अपर निदेशक हैं और पेंशन अदालत के संयोजक हैं शशि भूषण सिंह जी तोमर का कहना है कि सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी या अधिकारी को किसी तरह की शिकायत है तो 30 अक्टूबर तक वाद पत्र दाखिल कर सकते हैं। अब किन किन विभागों में भर्तियां आई जरा ये देख लेते हैं। सबसे पहले है यूपीयूएमएस में, यहाँ पर आवेदन है 265 कुल पदों की संख्या है। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं और 25 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने यदि एमएस कर रखा है, एमडी आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में 46 पद हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती हैं, 19 नवंबर इसका लास्ट डेट है। जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में है, ग्रेजुएट हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे मिल जाएगी। उसके बाद आईएसआई कोलकाता में करें आवेदन, 24 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। जिन्होंने पीएचडी कर रखा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिलेगा। एंड JIPMER ने जारी किया विज्ञापन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है 80 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद यहाँ पर हैं। यदि यहाँ पर हम आवेदन की लास्ट डेट की बात करें तो 21 नवंबर 2024 है। जिनकी उम्र 50 से 58 वर्ष है। अधिकतम आयु मिनिमम तो भाई 22-23, अधिकतम 50 से 58 वर्ष, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन में है 48 पद हैं। आईएम्स जोधपुर में नौकरी के 12 पद हैं। इनकी जो योग्यता है देख सकते हैं, सीनियर कंसल्टेंट के पद हैं। अधीक्षण अभियंता परिचर्या अधीक्षक के पद हैं। और डिजिटल इंडिया की बात करें तो आवेदन 6 नवंबर तक कर सकते हैं। जिनकी उम्र मैक्सिमम 55 या 55 वर्ष से कम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एम्स में 28 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। जिनकी उम्र 56 वर्ष से कम है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। और दोनों के ऑफिशियल वेबसाइट का आपका लिंक आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन नई अपडेशन के साथ, एक नई भर्ती के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।